बेटर आइडिया है कि आप डिफेंसिव की तरफ, अगर आपको लॉन्ग ट्रेड बनाना है तो डिफेंसिव की तरफ बनाना है। तो अपोलो हॉस्पिटल्स एक ऐसा स्टॉक है जहां पर क्लियर ट्रेंड दिखता है, हाई टॉप हाई बॉटम दिख रहे हैं। एक रेजिस्टेंस था 2680 का, स्टॉक ने वो भी ब्रेक कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से कम 125 पॉइंट की रैली अपोलो हॉस्पिटल्स में देखने को मिलेगी। खरीदारी करें 2649 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट रहेंगे 2800 के। कर रहे हैं सुबह गावस्कर की अपोलो हॉस्पिटल की कॉल थी, टीवीएस मोटर, HUL, तो कन्विक्शन उन्हीं चुनिंदा स्टॉक्स में आ रहा है और एक्सपर्ट्स की बाय साइड के कॉल्स हैं, लेकिन वो सिलेक्टिव स्पेस जहां पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है उन्हीं पे आपको फोकस करना। तो यूं समझिए आशीष जी, जैसे हम स्कूल में कर लेते थे ना, आपको पता ही है क्या, कि वही ये अच्छा है, चलो ये मैं भी दिखा देता हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि इस तरीके की तेजी में भी, इस तरीके की मंदी में भी जो आपको बाजार में फिलहाल वॉलेटिलिटी दिख रही है, उसमें भी आपको कन्विक्शन कॉल्स बहुत तरीके से आती हुई दिख रही हैं, और ये लिमिटेड डिफेंसिव स्पेस में है, फार्मा और FMCG। चलिए, तो इनको दिन भर ट्रैक करेंगे। हमारे साथ दीवान साहब जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका। आपकी राय लेंगे इस इंटेंस वॉलेटिलिटी पर जो आपको निफ्टी में देखने को मिल रही है, बजट से 4 दिन पहले, मंथली एक्सपायरी से 3 दिन पहले। आपकी मित्र मंडली क्या कह रही है? वॉल्यूम तो कुछ है नहीं खास बाजार में, सब लोग जल्दी छुट्टी के लिए जा रहे हैं रिपब्लिक डे के लिए, या कोई खास ट्रेड का इंतजार कर रहे हैं? नहीं शैल जी, मुझे लगता है जो बजट का जो पड़ाव इतना नजदीक जो आ गया, और एक्चुअली देखें तो 3 ट्रेडिंग सेशन हमारे पास बचे रहेंगे आज के बाद बजट के आने से, और ज्यादातर जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, जो FI का जो डेटा सेटअप है, उसके हिसाब से भी ये है कि हो सकता है FIs चाहेंगे कि बजट से पहले एटलीस्ट कैश आउट करके बैठे, और बजट के बाद जो दिशा मिलेगी, जो सेक्टर्स को प्रोत्साहन मिलेगा, जो सेक्टर्स में थोड़ी सी आपको पॉजिटिव वो बनती हुई दिखेगी इंडिकेशंस, वहां पे बहुत जबरदस्त पैसा आ सकता है। सो आई थिंक एक सेक्टोरल चेंज या शिफ्ट की बहुत बड़े पैमाने पे तैयारी हो रही है, और मार्केट आपको इसीलिए दिखा रहा है कि अच्छे खासे रिजल्ट जैसे ही आते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है और लोग निकल जाते हैं। बट बजट क्या लेके आएगा, किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज आपके आगे रखेगा, वो अभी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। इस वजह से मेरे को लग रहा है मार्केट थोड़ा सा पीछे हट रहा है, इंस्टीट्यूशनल पैसा जो है वो थोड़ा सा पैसे हट रहा है, और वॉल्यूम भी आपको इसलिए थोड़े से ड्राई आउट होते दिखेंगे। और देखिए 3 चीजें साथ में हो गई। यूएस में नई शुरुआत बाइडेन साहब की प्रेसिडेंसी की है, तो जो नए रेगुलेशन पॉलिसीज आएंगे, जो मैंने पहले समझाया था, उससे रुझान बनेगा। सेकंड, हमारे यहाँ रिजल्ट सीजन की शुरुआत अच्छी खासी हो चुकी है, दिग्गज कंपनीज के रिजल्ट आने लगे, कई सेक्टर शामिल हो गए रिजल्ट्स की सूची में। आशीष की गुड बैड अगली की सूची इसीलिए इतनी लंबी होती जा रही है। और अब तीसरी चीज, बजट आपके सामने है। तो ये जो तीनों परिबल हैं, ये थोड़े से इंपैक्टफुल हैं, इसलिए इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो मार्केट वॉलेटाइल इस वजह से है, बट मुझे लगता है कि मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटीज हो सकता है सोमवार के दिन जो मिलेंगी, उसकी तैयारी अभी करनी चाहिए। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके पैसा कमा के बैठिए, और अपनी लिस्ट रेडी रखिए, सेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश शुरू कर दीजिए। मेरे ख्याल से बहुत बहुत बढ़िया माहौल बन जाएगा। तो बजट तक शायद कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले, शायद कैश निकालते हुए नजर आए, फिर वो कैश साइडलाइंस पे होगा। बजट का अनाउंसमेंट जैसे आएगा, जिन पॉकेट्स पे फोकस करना है, फिर वहां से फिर कैश इन्फ्यूजन होता हुआ शुरू हो सकता है। तो हमें भी फिर अपने पोर्टफोलियो की चर्निंग की तैयारी करनी है, और वो चर्निंग के चलते आप देख रहे हैं शायद इस समय स्क्रीन पे अस्थिरता, स्क्रीन पे वॉलेटिलिटी है। अच्छा, वैसे थोड़ा सा हम वॉलेटाइल ज्यादा है, एशिया तो फिर भी आज बेहतर परफॉर्म करके निकल गया, लेकिन डाउ फ्यूचर जो 90 पॉइंट सुबह हम लोग चेक ली थी, अभी 40-50 पॉइंट, लेकिन मजबूती के साथ ही आज शाम को कामकाज की शुरुआत होने के इंडिकेशंस हैं। इस समय जो यूरोपियन मार्केट्स खुले हैं, वो एकदम फ्लैट लाइन के आसपास, एकदम फ्लैट खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ग्लोबली थोड़ा सा कंसोलिडेशन अब नजर आ रहा है सेकंड हाफ में। एशिया तो अच्छा करके चला गया, और हम थोड़ी सी वीकनेस, हमारे लिए इवेंट बड़ा खड़ा हुआ है, और उसमें प्रकाश जी स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं थोड़ा सा इस तरह की चर्निंग, इस तरह की वॉलेटिलिटी अगले 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए हमें ब्रेस अप करना है। अच्छा प्रकाश सर, ये कोई दीवान साहब आपके लिए ये कोई बढ़िया स्टॉक पिक वगैरह दे, तो आप बजट से पहले कुछ आप इस वॉलेटिलिटी के बीच में भी कहीं पे कन्विक्शन आ रहा है किसी स्टॉक में क्या? नहीं बिल्कुल आशीष, देखिए मौके तो हमेशा मिलते रहते हैं, पर जिस रफ्तार से दिख रहे थे और मौके आपको वो भी दिखा रहे थे अपनी चमक, वो थोड़ा सा अभी 2-3 दिन धीमा रह सकता है। पर जैसे इंफ्रा स्पेस में मैंने पहले भी कहा था, 2-3 पॉकेट्स है जहां पे
लाइकलीहुड बहुत ज्यादा है कोई फेवरेबल अनाउंसमेंट्स का, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए जो कोर सेक्टर्स हैं आपके, रियल एस्टेट हो गया, उसके साथ साथ हाउसिंग हो गया, इंफ्रा हो गया, ये सब सेक्टर्स में अगर कुछ ना कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आते हैं और बिना पैसा खर्चे हुए भी काफी चीजें हो सकती हैं। तो आप याद रखिए सरकार के हाथ बंधे हुए तंग हैं थोड़े से फिस्कल डेफिसिट को लेके, लेकिन जो रेगुलेटरी चेंजेस ला सकते हैं उससे काफी इंप्रूवमेंट इंफ्रा में आ सकता है। और मैंने कुछ समय पहले आपको एनसीसी का जिक्र किया था, आज एक पता नहीं CLSA की या किसी की रिपोर्ट भी आ गई है, और वही कारण जो हमने डिस्कस किए थे 3-4 जो कि आंध्र और तेलंगाना से निकल के इन्होंने बाकी जगह कामकाज करना शुरू किया। एनसीसी ने अपनी बैलेंस शीट पिछले 18 महीने 24 महीने में जो स्ट्रेंथ उसमें बनाई है, डेट को रिड्यूस करके, नॉन कोर एसेट्स को हटा के, और तीसरी चीज जो इनकी एक्सपर्टीज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स लेने की जो अब शुरू हुई है और जो ऑर्डर बुक है उसको देखते हुए मुझे लगता है आज तो मार्केट थोड़ी सी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग वाली है, नहीं तो ये स्टॉक आज भी आपको शायद 8-10% का मुंह दिखा देता। बट आगे चल के इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ द बजट गोज, कुछ अगर नेगेटिव नहीं आता तो ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसको भी आप अपने दर्जा दे सकते हैं। भी वैसे यहाँ पे स्टेक बढ़ा रहे हैं, दिग्गज इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी थे इन्वेस्टेड उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया, तो सबका भरोसा बढ़ रहा है एनसीसी को लेकर। और दीवान साहब कह रहे हैं यहां से भी, ये दीवान साहब ने वाकई इस तेजी को राइड करवाया आपको पहले से एनसीसी पे कॉल देकर, और अभी भी कह रहे हैं इन लेवल्स के आसपास एनसीसी लिमिटेड वो अट्रैक्टिव बेट हो सकता है। तो ये तो हमारे साथ एक रैप अप हुआ स्टॉक फ्यूचर्स का या कैश फ्यूचर्स का। अब देखते हैं आपके सामने निफ्टी फिर 62 अंक नीचे आशीष जी 14,310, और बैंक निफ्टी वापस अब आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, आपको 91 अंक ऊपर 31,260। चलिए अब आपको एक खास मेहमान से मिलवाते हैं। हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि भाई फ्यूचर्स में कोई ट्रेड ना लें, स्टॉक्स को बहुत सोच समझ के देखें। हमारे साथ एक बहुत जाने माने आज ऑप्शंस ट्रेडर जुड़ को फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।